दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जुलाई 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी प्रश्न हमने लिए हैं वो सिलेक्टेड हैं, चुनिंदा हैं और इनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न होगा, ज़ेर्डन वेबलर नामक दुर्लभ पक्षी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है। तो फ्रेंड्स, ज़ेर्डन वेबलर ये पक्षी की तस्वीर है, आप देख लीजिए, और इसे हाल ही में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, ये जो पक्षी है यह बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान में पाया जाता है और पूरे वर्ष नदी मार्गों के पास रहता है और ऊंचे घास के मैदानों में निवास करता है। लेकिन ये जो पक्षी है फिलहाल विश्व स्तर पर लुप्त प्राय माना जाता है और इसे कहाँ पर देखा गया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। आगे बढ़ते हैं, आईआईटी दिल्ली का नया परिसर कहाँ पर खुलेगा? तो फ्रेंड्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली ने ये निश्चित किया है कि वो अपना एक नया परिसर खोलेगा। कहाँ पर? यूएई में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत और यूएई में बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में हाल ही में कुछ नए समझौते हुए हैं, जिसके अंतर्गत आईआईटी दिल्ली यूएई में अपना एक नया परिसर खोलने पर सहमत हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट, देखो फ्रेंड्स, ये जो युद्धाभ्यास होता है ये भारत करता है मंगोलिया के साथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, 2023 में इसका 15वां संस्करण था और इसे मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटोर में, वहीं पर इसे आयोजित किया गया। इसका आयोजन 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हुआ और इसका जो पिछले साल का 14वां संस्करण था वो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में किया जाने वाला सैन्य अभ्यास। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले आपको बता दें कि हर महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ बहुत ही शानदार तरीके से आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार की जाती है। अगर आप करंट अफेयर की ये शानदार पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर पीडीएफ विशेष छूट पर उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप थियरी क्लासेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहते हैं, करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या फिर जो भी आपकी परीक्षाएं हैं उसके लिए थ्री क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है। किस स्थान पर पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अमरावती में, यानी कि विकल्प ए इसका करेक्ट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, इसको पीएम मित्रा पार्क का नाम दिया गया है, मतलब शार्ट में इसे कहेंगे पीएम मित्रा पार्क। तो इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र के अमरावती में। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये फ्रेंड्स प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये साल में 2 बार जारी होता है। पहली बार तो इसे जनवरी में किया जाता है जारी और दूसरी बार इसे जुलाई में जारी किया जाता है। तो जुलाई में भारत की रैंक 80 है, जनवरी में ये 85 थी। ठीक है, तो ये याद रखना आप। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि जापान जो था वो पिछले कई बार से टॉप पर रहा, लेकिन इस बार वो तीसरे स्थान पर चला गया है। इस बार यानी कि जुलाई की रिपोर्ट में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है। सिंगापुर में आप 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं सिंगापुर के पासपोर्ट पर। और भारत की बात करें तो भारत 80वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल में 2 बार जारी किया जाता है। जनवरी में जारी रैंक में भारत की रैंक कितनी थी? 85 थी। इसे हेनले और पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया? तो फ्रेंड्स, ये है विक्टोरिया।
विक्टोरिया जो है 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करने वाला था, लेकिन वित्तीय वजह से वो पीछे हट गया है। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से हाथ खींच लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स कहाँ पर बनाया गया? ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है जिसका नाम है डायमंड बोर्स। देखो फ्रेंड्स, डायमंड बोर्स नाम में ही हीरा जुड़ा हुआ है और भारत में हीरे का काम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है सूरत में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। इस बिल्डिंग में डायमंड बोर्स जिसका नाम है, इसमें 65,000 डायमंड कर्मचारी काम कर सकते हैं और सूरत में दुनिया के 90% जो हीरे होते हैं वो तरासे जाते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक, देखो फ्रेंड्स ये बने हैं राकेश पाल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान का जो सम्मेलन है इसे आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। आयुष मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और आसियान में भारतीय मिशन के सहयोग से 20 जुलाई को यह सम्मेलन आयोजित किया है। सुनीता अग्रवाल किस राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? किस राज्य के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है सुनीता अग्रवाल? तो फ्रेंड्स ये आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। तो आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में जुलाई के महीने में 4 नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इनके नाम हैं न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल गुजरात हाई कोर्ट, न्यायमूर्ति आलोक आराधे तेलंगाना हाई कोर्ट, न्यायमूर्ति सुभाषिष तालापात्रा ओडिशा हाई कोर्ट, न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। देखो फ्रेंड्स, उच्च न्यायालयों और मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट होते हैं उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं और जो जस्टिस होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 217 के अंतर्गत की जाती है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है फिलहाल ऑप्शन ए भारत ने। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बुसान कोरिया में। उपविजेता बना यहाँ पर ईरान। भारत 9 बार जो ये खेल आयोजित हुई है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, उसमें 8 बार यह खिताब जीत चुका है। भारतीय टीम के कप्तान हैं पवन सहरावत, ये भी याद रखना। एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो फ्रेंड्स एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म चुनी गई है गिद्ध, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये फिल्म जो है ये एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म के रूप में चुनी गई, तो इम्पॉर्टेंट है। और इस फिल्म के लिए संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी मिला है। इसके निर्देशक कौन है? डायरेक्टर मनीष सैनी हैं। तो गिद्ध ने ऑस्कर के लिए भी क्वालिफाई किया है, फिलहाल ये न्यूज़ निकल के आ रही है। सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीबीआई के विशेष निदेशक, तो फ्रेंड्स विशेष निदेशक बन गए हैं अजय भटनागर। सीबीआई भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। इसका गठन 1963 में किया गया था और इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है प्रवीण सूद। क्या नाम है? प्रवीण सूद। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो दोस्तों भारत की जो पहली पुलिस ड्रोन यूनिट है इसे हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया, तमिलनाडु में। तो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस द्वारा विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का तुरंत पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है। वर्तमान में मरीना और एलियट समुद्री तटों के आसपास ड्रोन संचालित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से हटा दिया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से हटा दिया, यानी कि भारत में बच्चों की जो हालत है वो सुधर रही है। 2010 से भारत को इस लिस्ट में शामिल किया गया था और अब 2023 में इसे हटा दिया गया।
बताइए कि पेन पेंटर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन पेंटर पुरस्कार 2023, और इसे हाल ही में माइकल रोसेन को प्रदान किया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। माइकल रोसेन प्रसिद्ध ब्रिटिश बाल लेखक हैं। यह पुरस्कार ब्रिटेन, आयरलैंड और कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लेखकों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत की है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई है। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश से। ऑप्शन बी करेक्ट है। मध्य प्रदेश का जो शहडोल जिला है वहाँ का लालपुर गांव है जहाँ से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत की गई। देखो फ्रेंड्स, बजट 2023-24 में कहा गया था कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से खत्म कर दिया जाएगा। यह मिशन भारत के 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। इन 17 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स दोनों ही जो पुरस्कार हैं बहुत ही शानदार हैं। एक बच्ची को यह पुरस्कार मिला जिसकी उम्र मात्र 7 साल है, और एक बुजुर्ग को यह पुरस्कार मिला जिनकी उम्र 102 साल है। तो मोक्षा राय और राजेंद्र सिंह धट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय मूल की मोक्षा राय 7 साल की हैं। इन्होंने माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम किया। वहीं पर राजेंद्र सिंह धट, इनकी उम्र 102 वर्ष के आसपास है। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल होकर अपने देश की सेवा करने के लिए अपने समर्पण का प्रदर्शन किया था। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ चुके हैं, तो बहुत ही आदरणीय पर्सन है। आगे बढ़ते हैं, और दोनों को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा। ऋषि सुनक है ना, उन्होंने दिया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 126 है। इसे कौन जारी करता है? तो फ्रेंड्स इसे IEP के द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। 3 मापदंडों के आधार पर इसे जारी किया जाता है: सुरक्षा और संरक्षा, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, सैन्यीकरण। कुल 163 देशों को वैश्विक शांति सूचकांक में शामिल किया गया है। तो इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है आयरलैंड, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड, 5वें स्थान पर है ऑस्ट्रिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत दुष्कर्म पीड़ित लड़कियों के लिए एक नई राहत योजना शुरू की है। तो इस योजना का नाम है मिशन वात्सल्य योजना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये जो योजना थी इसे 2021 में स्टार्ट किया गया था। मिशन वात्सल्य योजना के तहत दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर परिवार द्वारा उनका परित्याग करने पर उनको आश्रय, भोजन और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। भारत और जापान के बीच आयोजित सैन्याभ्यास जिसका नाम है जीमैक्स। देखो यहाँ पर जापान हो गया, इंडिया हो गया, मैरीन एक्सरसाइज। तो जीमैक्स 2023 का आयोजन जुलाई में किया गया। कहाँ पर? तो इसका आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम में। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। तो 5 से 10 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था। ये इसका 2023 में 7वां संस्करण आयोजित किया गया। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक NGT के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। उनकी जगह पर आ गए हैं शिव कुमार सिंह, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष होंगे किसके? NGT के। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स आपको बता दें कि NGT की स्थापना 2010 में हुई थी, 18 अक्टूबर को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ये 6 जुलाई 2023 को रिटायर हो चुके हैं। तो उनके स्थान पर आए हैं शिव कुमार सिंह। बैस्टिल डे परेड में इंडियन एयरफोर्स दल का नेतृत्व कौन किया। तो फ्रेंड्स बैस्टिल डे ये फ्रांस का एक नेशनल डे होता है जो कि प्रतिवर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार हमारे जो प्रधानमंत्री हैं PM मोदी, वो विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे फ्रांस के प्रधानमंत्री के द्वारा। और तो इसमें जो इंडियन एयरफोर्स दल था उसका नेतृत्व किया गया था सिंधु रेड्डी के द्वारा। ये हैं सिंधु रेड्डी। तो
तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी भारतीय वायुसेना के 68 सदस्यीय दल का नेतृत्व किया इन्होंने। सिंधु रेड्डी MI-17 हेलीकॉप्टर की पायलट है और वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना की मार्चिंग में टुकड़ी का नेतृत्व भी कर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा ओजोन और यूवी बुलेटिन जारी किया गया। ओजोन आप समझ रहे होंगे, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज पर जो न्यूज है वो जारी किया गया है WMO के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। WMO मीन्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो बहुत ही खास बिंदु है वो याद रखना कि ओजोन परत में लगातार सुधार हो रहा है, ये बड़ी अच्छी खबर है। ओजोन परत संरक्षण के लिए 1985 में वियना कन्वेंशन में ओजोन संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा बनी थी। तो ओजोन संरक्षण के लिए जो मीटिंग हुई थी कहाँ हुई थी, 1985 में वियना में हुई थी। और ओजोन की जो परत होती है उसको डाबसन स्पेक्ट्रोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडल में ओजोन परम, ये जो ओजोन परत होती है ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। एग्जाम में ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। किस टाइगर रिजर्व में काली धारियों वाले मेलानिस्टिक बाघों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो मेलानिस्टिक बाघ, इनके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं, तो ये दुर्लभ बाघ हैं और इनका अवैध रूप से शिकार किया जाता है। तो इनकी सुरक्षा के लिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि मिलेगा आपको कहाँ पर, ओडिशा में, वहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विकल्प सी आपका करेक्ट होगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 2700 किलोमीटर के क्षेत्र में 2 रिजर्व क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद भारत के निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनावों का निरीक्षण करने के लिए किस देश के दौरे पर गए थे। तो फ्रेंड्स ये गए थे उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो हमारे जो वर्तमान जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम राजीव कुमार है। तो ये निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे जो कि उज्बेकिस्तान की यात्रा पर थे। 9 जुलाई को उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। तो वहाँ पर 3 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल गया था जिसका नेतृत्व अनूप चंद्र पांडे ने किया है। किस राज्य में नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण एक लड़के की मौत हो गई। नेग्लेरिया फाउलेरी बहुत ही खतरनाक एक अमीबा होता है। ये क्या होता है कि जब आप गंदे पानी में नहाते हैं तो ये नाक के माध्यम से शरीर में घुसता है और फिर हमारा जो ब्रेन होता है ये ब्रेन में चला जाता है और देन आफ्टर क्या होता है कि ये ब्रेन को खा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही भीषण पीड़ा होती है व्यक्ति को और अंततः जो व्यक्ति होता है वो मर जाता है। तो देखो केरल में इसका मरीज पाया गया। आपको याद होगा कि कोरोना से जो पहली डेथ हुई थी वो भी केरल में ही हुई थी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। किस देश में भारतीय आम महोत्सव जिसको नाम दिया गया आम रस का उद्घाटन किया गया। तो आम रस का उद्घाटन किया गया था रूस में। मुख्य रूप से आयोजक उत्तर प्रदेश ही रहा था। मॉस्को में इसका आयोजन किया गया था जिसमें जो भारत के राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह और राजदूत पवन कपूर ने इसका उद्घाटन किया था। आयोजन भारतीय दूतावास और उत्तर प्रदेश सरकार एपेडा और दिशा के सहयोग से किया गया था। यूपी की 5 किस्में दशहरी, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका और लंगड़ा आमों को लोगों ने खूब पसंद किया। किस देश ने बीबीसी की मान्यता को रद्द कर दिया है। तो फ्रेंड्स बीबीसी की मान्यता को सीरिया में रद्द किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बीबीसी रेडियो के संवाददाता की मान्यता को भी निरस्त कर दिया गया है। सीरिया पश्चिमी एशिया में है जिसकी राजधानी कहाँ पर है, दमिश्क है। सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है। तो दोस्तों ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका की है। दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर भारत है। तो ये इसका क्रम है। 5वें स्थान पर ब्रिटेन की सेना है और दुनिया की सबसे जो कमज़ोर सेना है वो भूटान की है, फिर आइसलैंड की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुल मिला के 30 प्रश्न हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा अगर आप लोगों ने इसे लाइक और शेयर किया तो। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत की है।
तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। थियरी की नियमित क्लासेज और करंट अफेयर की डेली क्लास के लिए आप लोग IAS PCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मंथली करंट अफेयर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।